हेलो। हमारे पास केवल और केवल 15 डेज बचे हुए हैं और इन्हीं 15 डेज में हमें वो करना है जो हमें सेलेक्ट कराए, है ना? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो क्या है जिसको करने से मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? तो सिंपल है यार, वीडियो बना रहा हूं तो सिंपल सी बात है, वही बातें बताऊंगा ना कि जो तुमको 15 डेज में अच्छा बना सकता है, सेलेक्ट करा सकता है, वो फाइनल स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके तुम अपने एग्जाम में सिलेक्शन को अचीव कर सकते हो। तो रेडी हो करने के लिए? यस सर। आओ देखते हैं। हेलो मेरे खतरनाक बालको, कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? यस सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा देख, तेरे पास केवल 15 डेज बचे हुए हैं और इन्हीं 15 डेज में तुमको खूब मेहनत करना है। अगर जितना मेहनत तुम ज्यादा से ज्यादा कर लोगे ना, मैं तुमको बताऊं उतने ही ज्यादा तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो अब दिमाग में हमेशा एक सवाल पैदा होता है कि सर आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक वीडियो तो हमें बता दी, लेकिन सर पता है अभी तक हम उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए। तो क्या अब जो 15 डेज का बताओगे, पहले प्रॉमिस करो तुम फॉलो करोगे? देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कुछ पीछे हो गया उसको छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। अब जो होने वाला है उसके ऊपर फोकस करो। मैं बताऊं, अभी भी तुम्हारे पास इतना दिन है ना कि इसी दिन में तुम अपने आप को निचोड़ के बहुत ही जबरदस्त कर सकते हो। तो आओ बताता हूं वो क्या क्या चीजें हैं जिसको करके तुम अपना सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग का मेन विजन क्या है। बेटा एक बात तेरे को बताऊं, जब भी तुमको ये नहीं पता होगा ना कि तुम किसी काम को क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम उतना बेटर नहीं कर पाओगे। सोच के देखो ना, अगर तुम नवोदय गए तो तुम्हें क्या मिलने वाला, कभी सोचा तुमने? मैं तुमको बताता हूं, अगर तुम नवोदय जाओगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। देखो एक बात तो सिंपल है, तुम्हारा स्कूल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, एक बढ़िया और जबरदस्त वाला स्कूल मिलेगा। अब स्कूल बदलेगा तो टीचर भी बदलेंगे, और वो भी अच्छे टीचर आपको मिलेंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा नरम गरम चल रहा हो, है ना? लेकिन वहां पे जाओगे तो ऐसे टीचर मिलेंगे जो वेल क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, जो एक बहुत ही टफ एग्जाम क्वालिफाई करके आए होंगे। तो इसका मतलब है कि उनसे पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। दूसरी थर्ड चीज क्या है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब आप एक हॉस्टल में जाते हो तो वहां पे आपको खुद ही सब कुछ करना होता है ना? अभी क्या है, मम्मी मेरे कपड़े धो दो, मम्मी मेरे को नहला दो, मम्मी ये कर दो वो। आप डिपेंडेंट हो ना, लेकिन वहां जाके आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपको अपने अपने आप को मतलब अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा कि आप हर वो काम खुद ही कर पाओगे जो आपको करना चाहिए, इन फ्यूचर करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, थर्ड थिंग, खाने की बात आती है। सर खाने में हमने सुना बड़ा टेस्टी खाना मिलता है, तो अगर तुमने ये सुना है तो बिल्कुल परफेक्ट सुना है। वहां जाओगे तो मस्त भाई साहब एकदम डिसिप्लिन के साथ खाना मिलेगा। अभी क्या है, अरे सर अभी बाद में खा लेंगे, 9 बजे खा लेंगे, 10 बजे खा लेंगे, 1 बजे खा लेंगे। वहां पे अगर सुबह का टाइम है ब्रेकफास्ट का तो उसी टाइम पे आपको खाना पड़ेगा। दोपहर में एक फिक्स टाइम है, उसी टाइम पे खाना पड़ेगा। शाम को खाना मिलेगा। ऐसा नहीं जब मन करेगा तब खा लोगे, हाँ, लेकिन मजा खूब आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही ऐसा ग्राउंड मिलेगा ना, देखो खेलने वलने का भाई सबका मन करता है ना? अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे गेम्स चल रहे हो कि अरे यार काश मेरे को ना क्रिकेट में जाने का मौका मिलता, काश मैं फुटबॉल खेलता, है ना? काश मैं डांस करता। तो आपके अंदर जो कुछ भी दिमाग में है कि मुझे यार वहां जाके ना ये वाला गेम खेलना है, मेरे को डांस करना है, मेरे को सिंगिंग करना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको जेएनवी विद्यालय देने वाला है। तो इसलिए बेटा तुमको जेएनवी में सेलेक्ट होना है ताकि तुम ये सारी चीजें अचीव कर पाओ। अब अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इन सब चीजों को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको एक सबसे बेहतर फंडा, एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, कभी भी छोटा मत सोचो। अब जैसे मैंने बोला कि तुमको एग्जाम को क्रैक करना है, तो मत सोचो कि मुझे क्रैक करना है, ये सोचो कि मुझे टॉप करके क्रैक करना है। तो मैं आपको बताऊं, अब इस बार जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा ना, अगर उसको तुमने एकदम गहराई से फॉलो कर लिया तो तुम्हारे स्काई भैया वादा करते हैं, जबान देते हैं कि तुम्हें 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100 में 100 लाने से बेटा कोई नहीं रोक सकता, अगर तुमने हर वो काम किया जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, अब किसी भी काम को करने का बेटा एक तरीका होता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरे को घर जाना है, सपोज दैट मेरे को अपने गांव जाना है, तो अब गांव जाने के लिए मैं पहले बैठ के सोचूंगा ना कि मेरे को कब निकलना है, कितने बजे निकलना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस स्टेशन से पकड़नी है ना? फिर स्टेशन पे जब वो ट्रेन मेरे को मेरे मेरे वाले स्टेशन पे छोड़ेगी तो मुझे फिर वहां से कैसे जाना है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटजी है बेटा। सोच के देखो, अगर इस पूरे प्लान में कहीं भी मैंने फॉल्ट कर दिया तो क्या मैं अपने घर पहुंच पाऊंगा? सर कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, किसी किसी महान इंसान ने बोला था, ली बोलमैन ने बोला था कि अगर आपका विजन है कि मुझे 100% ला के सेलेक्ट होना है, ये बड़ा विजन है, तो उस केस में विदाउट स्ट्रेटजी रिमेन्स एन इल्यूजन। अगर उसमें स्ट्रेटजी नहीं है अच्छी वाली, तो समझ लेना कि वो एक खोखला सपना है जो आप बस सपने में ही देखोगे, कभी भी वो हकीकत में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा।
तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बताऊं, कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर, हमने सुना है कि जेएनवी में मोबाइल अलाउड नहीं है। बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, सैटरडे संडे को आप जो है अपने घर पे भी जा सकते हो, क्योंकि देखो, जेएनवी का जो विद्यालय होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट में है, तो कहीं ना कहीं सैटरडे संडे को आप छुट्टी लेके घर पे आ सकते हो, या फिर आपके मम्मी पापा आपसे मिलने जाते हैं। मैंने देखा, मैं एक बार गया था वहां पे, जेएनवी झज्जर गया था, तो वहां सैटरडे को मैं गया था। वहां मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, और कभी कभी कुछ बच्चे संडे के दिन छुट्टी होती है तो अपने घर पे भी जाते हैं। अब सोच के देखो ना, तुम पूरे हफ्ते जेएनवी में पढ़े, और संडे को तुमने क्या सोचा, एक काम करता हूं, जितना पूरे हफ्ते पढ़ा हूं ना, चलता हूं ऑनलाइन चल के ना, उसको रिवाइज कर लेता हूं। दिमाग में आता है कि नहीं आता? आता है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, इसीलिए हमने जेएनवी के साथ एक अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है वेदा क्लास 9-10। यूट्यूब पे एक चैनल है जिसको मैंने नाम दिया मिनी जेएनवी। मिनी जेएनवी इसलिए नाम दिया गया है कि ताकि ये सारे फंडे आपको क्लियर कर पाए जो ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब हर एक बच्चा करेगा। मैं आपको बताऊं, ये भी तुम्हारी स्ट्रेटजी का एक बहुत ही जबरदस्त पार्ट है। ठीक है, तो इसको सब लोग अभी कर लो। उसके बाद अब अगर थोड़ा सा मैं टाइम की बात करूं कि हमारे पास जो टाइम है, कितना कितना दिन है सर? 15 डेज है। अब सिंपल सी बात है, अगर आज आप इस वीडियो को देखो, जब भी देखो, तो मेरे को लग रहा है कि लगभग लगभग एक एवरेज अगर लेके 10 चलूं तो 15 से, आज 15 तारीख है ना? तो 15 यहां से निकाल लेता हूं, 30 यहां से निकाल लेता हूं, और मैं 7 डेज वहां से निकाल लेता हूं, तो मोटा मोटा मेरे को 15 डेज का टाइम मिल रहा है। ठीक है, अब ये 15 डेज मेरे लिए सबसे बेहतर कैसे प्रूफ हो सकते हैं, ये बात सुनो। कुछ नहीं करना है बेटा, बस एक सिंपल काम करना है। क्या? एक बहुत ही जबरदस्त फॉलोअर बनना है। फॉलोअर, हाँ, फॉलोअर का मतलब होता है कि आंख बंद करके, अगर आपको सामने वाले पे विश्वास है तो आप आंख बंद करके उसको फॉलो कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया था। मैं आपको बताऊं बेटा, फॉलोअर ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल में बहुत ही जबरदस्त हो। अब मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जेएनवी के स्टूडेंट्स को, क्लास 9 वालों को। तो मुझे इतना पता है कि क्या करने से सिलेक्शन होगा। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जिसको करने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप वेदा एकेडमी को, वेदा नवोदय एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल को अपना फॉलोअर बना लो। सॉरी, उसके फॉलोअर बन जाओ। ठीक है, क्या करके? सब्सक्राइब करके। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू आपको हर वो बातें पता चलने वाली हैं जो आपको सेलेक्ट करवाएंगी। वो बातें क्या है? बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहले अच्छा फॉलोअर आप बन गए यूट्यूब के। देखो, अब मैं थोड़ा सा टाइम टेबल आपको बताता हूं इस चैनल का। सबसे पहले आपको गेस्ट पेपर करना है। ठीक है, टाइमिंग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं सर। 6 to 8 PM, सपोज दैट 6 PM से आपका स्टार्ट होगा। तो गेस्ट पेपर जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता, तब तक हम इस गेस्ट पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला काम कर लोगे? कर लेंगे। दूसरा काम क्या है बेटा? सुबह सुबह हमने एक मैथ्स की क्लास लगा रखी है, 8 AM से स्टार्ट होगी। ठीक है, इस देखो होता क्या है, बेसिकली साइंस तो कर ही लेते हैं लोग, ठीक है, बाकी लैंग्वेज में अच्छे से कर लेते हैं, बट मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को सबसे ज्यादा आती है। तो इसीलिए हमने एडवांस में मैथ्स की क्लासेस लगवा दी है, जो कि सुबह सुबह 8 बजे आपके स्टार्ट होंगी। तो यहां से आप अपनी मैथ्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, थर्ड थिंग क्या है? अब होता क्या है, बहुत सारी चीजें तो मैंने पढ़ ली। अब मेरे को कैसे रियलाइज होगा कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैं कर पा रहा हूं, है ना? अरे यार, मैं बता रहा हूं, आपने प्रैक्टिस तो करी। अब प्रैक्टिस करने के बाद जब असल 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 में जब जाके फाइट करोगे, तभी तो पता चलेगा कि उस प्रैक्टिस का फायदा क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, हम बेटा मैथ और साइंस की मेंटी भी लेके आ रहे हैं। फ्राइडे और सैटरडे का दिन है, 2 दिन आपको मेंटी अटेंड करनी है। उस मेंटी के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डालते हैं ना, जिसके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में होती है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, उससे को रिलेट करके क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आपको पता चला कि मेरा कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, तो आप अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाओगे, है ना? ओके, अगला क्या है? वन शॉट वीडियोस। आज बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि सर वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट। तो मैं बताऊं, एवरी संडे 9 AM। कब कब कब? एवरी संडे 9 AM। अभी तो साइंस की चल रही है, और साथ में आपको, आप लोग चैनल विजिट करते रहना, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। अभी साइंस की 9 बजे हर संडे को आपको एक फुल चैप्टर करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा। अगर ये पूरी वन शॉट आपने कर ली ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि साइंस और मैथ आपका इतना जबरदस्त हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। तो इसको भी आप दिमाग में रख लो कि मेरे को 9 बजे संडे के दिन कुछ भी करके वेदा नवोदय एग्जाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना है, और हर एक वन शॉट को अच्छे से करना है, ताकि मैं अपने आप को काबिल बना पाऊं, है ना? ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, एक अच्छा फॉलोअर। अब ये बातें जो मैंने बताई, बस आप इसको फॉलो कर लो। जितना बेहतरीन तरीके से आप इन बातों को फॉलो करोगे ना, इसका मतलब है कि उतने ही बेहतरीन आप फॉलोअर हो।
तो अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतरीन फॉलोअर बन पाते हो। अगर आप ये कर लोगे ना, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बेटा कोई नहीं रोक सकता। देखो कोई कुछ अलग नहीं होता, हर साल मैं यही बातें, हर साल इसी इसी टाइम पे ये बातें बताता हूं हर हर एक बच्चे को। अब जैसे तुम्हें बताया, तो नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे फिर यही बातें मैं तुम्हारे 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 जूनियर्स को बताऊंगा। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि बहुत सारे लोग फॉलो कर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जो कर जाता है वो कहता मेरा सिलेक्शन हो गया, और जो नहीं करता वो कहता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बस डिफरेंस यहां पे क्रिएट होता है बेटा। ठीक है, बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अगर वेदा एकेडमी के स्टूडेंट हो, तुम अपने स्काई भैया के स्टूडेंट हो, तो पक्का तुम फॉलो करोगे, एक अच्छे फॉलोअर बनोगे और अपना सिलेक्शन भी ले लोगे। राइट। देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा एडवांस में जाना है तो मॉडल पेपर परचेस कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं, और क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है। इसके बारे में भी तुम इसमें भी इनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो, एडवांस लेवल का बना सकते हो। राइट। ओके। उसके बाद बेटा, अब तुमने यूट्यूब पे पढ़ तो लिया, लेकिन अब सर जो पढ़ाया आपने उसका मटेरियल भी तो अपन को दो। तो मैं आपको बताऊं, वेदा नवोदय एग्जाम के नाम से हमने टेलीग्राम, हमारा खुद का चैनल भी है, इसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि इसके अंदर जो कुछ मटेरियल हम उठा के पटकते हैं उसको तुम बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। बाकी एप्लीकेशन के बारे में बताओ, तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर कुछ ऐसी चीजें पड़ी है, कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा है ना, जिसको तुम रिवाइज करके अपनी पुरानी चीजों को दोबारा क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे चीजें भूलती हैं हमें। तो उन भूली हुई चीजों को दोबारा हाईलाइट करने के लिए इस एप्लीकेशन के थ्रू तुम्हें बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो तुम्हारे काम का होने वाला है। ठीक है, तो अगर बेटा इतना काम तुम कर लोगे ना, तो मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, सच बता रहा हूं। मैंने हमेशा से एक बात बोली है, शायद तुम्हें पता हो। पता पता प्रिपरेशन करना बड़ा सिंपल होता है, लेकिन सिंपल चीज कभी इजी नहीं होती। सिंपल चीज कभी इजी नहीं होती। भाई सुबह उठना, उठ के आप हेल्थ बना सकते हो, लेकिन क्या सुबह उठना आसान होता है? नहीं सर। है तो सिंपल ना। अरे सर, सुबह 6 बजे उठ के मस्त 1 घंटा टहल लो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कितना सिंपल लग रहा है बोलने में, लेकिन आप बताओ फॉलो करना, अरे सर बहुत टफ होता है। तो वही बात है बेटा, तो यही सिंपलिसिटी को आपको फॉलो करना है। अगर आप कर ले गए तो देखो 7 फरवरी के दिन तुम ही बोलोगे सर मेरा तो हो गया, और नहीं कर पाए तो देखो भाई दुख तो है ही। लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि मेरा हर एक बच्चा करेगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना कि सर, सर अब कर देंगे सर, अब करेंगे सर, और करके सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन लेंगे सर, ऐसा टाइप कर दो। ठीक है, सिलेक्शन लेंगे सर। तो बाकी बढ़िया है यार, मैं तुमको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा, टेंशन मत लो। और बाकी 9 बजे संडे को मैं वन शॉट में आऊंगा। ठीक है, मैं आपको साइंस टाइम टू टाइम जो बेसिक चीजें वो पढ़ाऊंगा। गौरी मैम भी गेस्ट पेपर करवाएंगी। मिला जुला के सब करते रहो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। ठीक है, विश्वास करो यार, एक बार करके देख लो। मैं तुमको बताऊं, अगर नहीं हुआ ना तो अपने स्काई भैया का नाम चेंज कर देना। ठीक है ठीक है, मतलब जोक सका। मिलते हैं यार अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खूब मेहनत करो, और चमको भाई। जब चमकोगे ना, तुम्हारी चमक से, ताकि आसपास जो लोग हैं, जो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं कि अरे भाई क्या होने वाला है, देखते हैं। जैसे होता है नहीं, क्रिकेट मैच होता है तो लोग बड़े बड़े ध्यान से देखते हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। बेटा वैसे ही तुम्हें आसपास के लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो उनको अचंभित करना तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम करोगे। ठीक है, ओके, बाय बेटा।